ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंधु पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संकट के समय किसी को भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो फिलहाल इसी मुद्दे को समझेंगे और हमारे साथ पूरा एक पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ में बीजेपी से राजीव वैद्यनाथ झा जी है, रत्नेश्वर ठाकुर साहब है हमारे साथ में, साथ ही सुबोध कुमार मंडल साहब है कांग्रेस से और संतोष शर्मा जी ब्यूरो से मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं वैद्यनाथ झा जी से शुरुआत करना चाहूंगा। झा साहब, इस मुद्दे को अगर समझा जाए कि जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं उस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? राजीव झा जी। देखिए भाई साहब जी, ये जो विषय है, सबसे पहली बात है कि सरकार हमारी हो गया विषय नहीं है, सरकार किसी की भी हो, देश पहला होता है, देश प्रथम होता है। तो वो बात देश की आती है कि उसमें मेरे ख्याल से राजनीति जो हो वह हेल्थी राजनीति होनी चाहिए। देश लड़ रही थी पाकिस्तान से 1947 से, हम लोग उसको पाकिस्तान को आतंकवाद मानते हैं और इस भीषण मुद्दे पे मेरे ख्याल से राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी एक मौजे हुए नेता है, उन्हें कभी से इस बात का ध्यान ही नहीं चाहिए। मोदी के विरोध में देश विरोधी बयान दे रहे हैं, विरोध एक जगह पे है, वो राजनीतिक विरोध है, वो भाजपा के हैं, ये कांग्रेस के हैं, वो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध में ये देश विरोधी बयान का कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ और पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ। जी, और देखिए लगातार जिस तरह से जो विवादित बयान है इन दिनों काफी चर्चाओं में रहा, चाहे मध्य प्रदेश से के मंत्री की चर्चा की जाए, आज पहलगाम हमला पे हरियाणा के भाजपा सांसद का भी विवादित बयान निकल के सामने आया। उन्होंने बोला सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मारे गए। इस तरह का बयान निश्चित तौर पर थोड़ा सा दिल को दहला देने वाला होता है। रत्नेश्वर ठाकुर साहब, आपको नहीं लगता कि इस समय में काफी सोच समझ के बयान देना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को? देखिए, मेरी समझदारी है जी कि इसको इस रूप में देखना चाहिए कि जो बयान आते हैं, जो बयान दिए गए हैं, निश्चित रूप से हमारे अभी राजनीतिक परिस्थिति जो हमारे देश की है, देश के सामने जो संकट था, किसी भी नेताओं के लिए, किसी भी दल के लिए परमार्जित भाषा तो होनी ही चाहिए जी। लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये भाषा दोनों तरफ से, बीजेपी के भाई भी हमारे उसी तरह से बोलते हैं। आप विजय शाह जी का बयान आप देखे होंगे जी, कांग्रेस का बयान आता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश की एकता अखंडता का सवाल है, देश के एकता का सवाल है, तो हम पूरे देश इस संकट की घड़ी में हम सब एक थे। लेकिन जहां तक इसका बेनिफिट लेने का सवाल है तो दोनों पार्टियों में होड़ मची हुई है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले हो जानी चाहिए थी, और ये लोग मार्केटिंग करते हैं, ये लोग कड़ा बयान देते हैं। तो हम समझते हैं परमार्जित भाषा का प्रयोग जरूर होना चाहिए। मेरी समझदारी है, जन स्वराज की समझदारी है, और हम सब एक हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हमें समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम क्या पाए क्या खोए। देश ये जानना चाह रहा है कि हमारे निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर, हमारे पर्यटक लोगों की जो नृशंस कायराना हमला हुआ और उनकी हत्याएं हुई, वो व्यक्ति न पकड़े गए न मारे गए, वो कहाँ हैं? और हमने बड़े बड़े वादे किए, हमारी सेना, हमारे सेना का शौर्य, हमारे बहादुर सेना का करतब हमने देखा, और हमने पाकिस्तान में घुसकर उसके टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया। ये और 2-4 दिन चलना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्यों हम वापस चले आए? और जो समझौता हुआ, वो समझौता क्या लिखित है, देश जानना चाह रहा है। वो बताएं किस आधार पर हम इसको विराम दिए। हम उस आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई हो रही थी, और इस बीच में एक सब बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि आज तक भारत के इतिहास में कोई तीसरा पक्ष नहीं हुआ है कश्मीर के सवाल पर, हमारे आंतरिक मामले, और अमेरिका के कहने पर, उसकी घोषणा पर हम युद्ध विराम करते। और ये स्थिति हमारे लिए, हमारे भारत के सिद्धांत, हमारे उसूल, हमारे गुट निरपेक्षता
के विपरीत है। ये नहीं होना चाहिए। देश जाना चाह रहा है। इन परिस्थितियों में हमारी भारत सरकार घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने। रत्नेश ठाकुर जी बड़ी अच्छी बात आपने कहा, बड़ी अच्छी। आप अगर मुझे मौका मिले तो मैं बताऊं कि बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि देश की जब बात हो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा संदेश था। कुछ दिनों लोगों को लगा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर पहली बार देश की एकजुट हो रही है, सभी अच्छे माहौल में अच्छा लग रहा था। लेकिन जब बात आती है, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दुनिया में गुहार लगाना शुरू किया। भारत ने कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। जिस तरह से धर्म पूछ के मारा गया, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्म पूछ के मारा है भारत। तो भारत ने भोट पूछ के मारने वालों को कर्म पूछ के उसके घर में घुसकर मारने का काम किया। ये भारत ने किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। ये भारत की सरकार के द्वारा किया गया। अब ये अच्छी बात है कि भाजपा शासित सरकार, इसमें गंभीर राजनीति का कोई व्यवहार नहीं है। और जहां तक आपने पूछा है कि देश सबूत मांगती है, तो देश तो सबूत दे चुकी है। सबूत कौन मांगता है? जिन्हें अपने सेना को सुनते हो, जिन्हें अपने देश को सुनते हो, जिसको अपने भारत सरकार को सुनते हो, सबूत को साथ का मांगा जाता है। जो गलत काम किया जाता है, सही काम को सबूत को दुनिया जानते रहते। बताइए। चलिए ठाकुर साहब आएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन राहुल गांधी ने जो विदेश मंत्री से 3 सवाल जो किए हैं और भारत की विदेश नीति पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया, ये उनका एक सवाल था। मंडल साहब, जो सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं वो क्या इस समय उचित है देश की एकता अखंडता को लेकर, देश में जो अभी स्थिति है? मंडल जी आवाज आ रही है मेरी? चलिए मंडल जी, चलिए राजीव साहब, जो 3 सवाल है मौजूदा समय में जिसमें भारत को पाकिस्तान के साथ जो क्यों जोड़ा गया, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारे साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा, ये जो 3 सवाल है, इस 3 सवाल को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं सवाल आपको जवाब देता हूँ कि ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों किया। मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ कि हर चीज में देश या जो भारत है दुनिया भारत इकलौता देश नहीं है, ये दुनिया का अपना एक ट्रंप होता है। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, आज आप देख रहे हैं कि ट्रंप अपने बयान से बदल गए। ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास में कोई विषय नहीं हुआ। इसको भारत के अपने समझौते और अपने मुद्दे पे भारत ने कहा कि आज के बाद किसी भी तरह के आतंकी मुद्दे को भारत एक्टर वार के रूप में जानेगी। आपने देखा कि 22 घंटे के भीतर पाकिस्तान दुनिया में घूमने लगा कि भारत से मेरी रक्षा करे, भारत से मेरी रक्षा करे, तो एक्ट ऑफ वार के रूप में मानी जाएगी। भारत ने कहा कि सिंधु समझौता खारिज नहीं होगी, आतंकी वारों को कैंसिल नहीं किया जाएगा। भारत ने अपने ताकत से, अपने समझौते के दम पर और 140 करोड़ देशवासियों के दम पर यह निर्णय भारत ने स्वयं लिया। उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर है तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, न कि एकला चलोगे। भारत ने दिखाया कि हम सबकी भी मानते हैं, सबकी सुनते हैं। किस तरह हमारे मोदी जी का योजना है सबका साथ सबका विकास, वैसे भारत ने यह भी दिखाया कि वो सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपनी है। अभी भी आतंकवाद पे भारत प्रहार कर रही है। दूसरी बात कि 1947 से पाकिस्तान का मुद्दा भारत आतंकवाद की तरह पाकिस्तान को मानती है। बात 1947 की हो, 1950 में नेहरू जी के द्वारा एक सर्वे कराया जाता है, लेकिन उसको सरकार छूट देती है। हमारे कश्मीर को पाकिस्तान अभी भी कहता है कि कश्मीर हमारा है। ये बात ऑक्यूपाइड कश्मीर किसकी नहीं। पहले राहुल गांधी इस बात का सवाल उठाए, पहले राहुल गांधी इस बात का प्रश्न समझे कि अभी भी पाकिस्तान की समस्या किसकी नहीं है, कश्मीर की समस्या किसकी नहीं है। वो शिमला समझौता हो, नेहरू लियाकत समझौता हो, तो राहुल जी तो सबसे पहले सरपरस्तों से प्रश्न पूछे। वो भाजपा शासित विदेश मंत्री से प्रश्न पूछने का उनका अवकाश नहीं, उनकी लेवल नहीं। तो भारत के कार्रवाई पर देखिए
जी नेता विपक्ष राजीव जी, आप इस तरह की भाषा का, हम लोग सुन रहे हैं आपको, इस तरह की भाषा का आप औकात के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला वो विपक्ष का नेता है कि पूरे देश के साथ था, और हर नेता को पूरे देश में लोगों का था कि कोई भी इस बारे में अगेंस्ट में सेना के अगेंस्ट न बोले। पहला ऐसा विपक्ष का नेता है कि आपको मालूम होगा कि चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी से और संसद के जो अपना स्पीकर है उनको चिट्ठी लिख करके सर्वदलीय बैठक और स्पेशल सेशन बनाने की बात होगी। राजीव जी ये सब बात भी बोली है, लेकिन आप सारे लोग रत्नेश्वर बाबू ने सही बात कहा कि भाई पूरा देश एक था कि सेना के साथ है, भारत सरकार के साथ है, तो ये कौन सा लड़ाई की हम लोग, हम जवाब दे, हम सेना पे हमें गर्व है, पूरे भारतवासी का गर्व है। तो बीच में ट्रंप का आना कहां से आया? आपने बुलाया, पाकिस्तान ने बुलाया, हम लोग अपना देश को बताना चाहिए उनको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को। और आपको मालूम होगा कि चिट्ठी भी पाकिस्तान में डीजीएमओ समझिए कुछ होता है। डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया है कि मैं ये फोन डीजीएमओ ने पाकिस्तान किया कि इंडिया किया, भारत टेक्नोलॉजी में नहीं जाते, मौजूदा स्थिति में बात करते हैं। मंडल साहब, आपको नहीं लगता कि हम देश के बाहर अखंडता दिखा रहे हैं, लेकिन देश के अंदर विखंडता हो रही है? बयानों में आप देखिए, देश के बाहर शशि थरूर आतंकवाद को लेकर ये बात कर रहे हैं कि आतंकवाद पे मैसेज जाना चाहिए, बात होनी चाहिए, पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है। लेकिन देश के अंदर बयानों से जो स्थिति है तार-तार होती नजर आ रही है। आपको नहीं लगता ये स्थिति? नहीं, 100% कोई भी नेता, देश पहला है, पार्टी, देश बचेगा तभी पार्टी बचेगी, देश पहला है। है कि पहले देश बचेगा तभी पार्टी। आज बीजेपी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार है, देश पहला, देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। राजनीति करने की आपने प्रधानमंत्री, इस देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में एक प्रधानमंत्री। वो सब दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों राजीव जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रत्नेश्वर जी बार बार कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रत्नेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? रत्नेश्वर जी, अभी आपके डिबेट का भी विषय था जी कि हम सब लोग परमार्जित भाषा का प्रयोग करें, जो कहना है, अपने विचार को रखना है, वो परमार्जित भाषा में रखें। तो फिर उसके लिए डिबेट है, और फिर हम परमार्जित भाषा नहीं रख पा रहे हैं। पहली बार राजीव से आग्रह है कि आप कम से कम इसका, हम लोग तो शुरुआत करें जी। पहली बात। दूसरी बात, इसका 2 पक्ष है। एक पक्ष है कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, इस बात के लिए कहीं से भी हम लोगों का किंतु परंतु का गुंजाइश नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम भारत की एकता अखंडता के पक्ष में हैं। हमारा बहादुर, हमारा वीर सैनिक जब तक सीमा पर है तब तक भारत अजय है। और ये भारतीय सेना का पराक्रम है, हमारे उस बेटा बेटी का पराक्रम है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादियों के रीढ़ को तोड़ने का काम शुरू किया था। इसे पहले होना चाहिए था, जो बहुत बाद होकर हम प्रतीक्षा करके हम मारे जा रहे हैं, हम पर हमला हो रहा है, तो हम किया। जब हम कार्रवाई हो रही थी, हमारे सेना बहादुरी के साथ उनको नष्ट नाबूद कर रहे थे, तो बीच में तीसरे पक्ष अमेरिका के कहने से हमने इसे युद्ध विराम कर दिया। युद्ध विराम का कोई अर्थ नहीं होता है। देश जानना चाह रहा है कि किस शर्त पर हमने इसको विराम दिया, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, ये घटना ही क्यों घटती है? जब जब चुनाव का कोई वक्त देश में आता है, मैं बीजेपी के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। जहां पर्यटक लोग गए थे उस पार्क में, वहां हमारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अधीन है वो कश्मीर, वहां हमारे सिपाही क्यों नहीं थे, हमारा फौज क्यों नहीं था वहां? अगर हमारे सिपाही और फौज वहां होते तो शायद यह दुखद घटनाएं नहीं घटती। तीसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के बयानात जो आते हैं वो किसी पार्टी के हो,
हम लोग इसका मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं। हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ रहेंगे, भारत रहेगा तब हम सब रहेंगे। और इसीलिए हम सब सेना के साथ है। ये लोग कहते हैं भारत सरकार किया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारी सेना ने किया, बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन उस सेना को, इन लोगों को विशेषाधिकार किसने दिया? इनके मंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं, वो बोलते हैं कि वो आतंकवादी की बहन हो सकती है। अब इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? तो ये बात अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है हमारे बीजेपी के भाइयों को, कि यह वक्त मार्केटिंग का नहीं है, यह वक्त वोट और सत्ता का नहीं है, यह वक्त भारत की एकता का, भारत माता की रक्षा का है। भारत माता के रक्षा के लिए हम सब एक हैं। और इस बात के लिए हम सैल्यूट करते हैं कि वहां जो 26-27 आदमी मारे गए थे, उसमें एक आदमी मुस्लिम था जो दर्जनों लोगों को जान बचाया। वहां के आतंकवादियों ने उसे भी शूट कर दिया। हम उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं। इसीलिए आज यह साबित करता है कि हमारा देश, हमारे देश में जो हमारी एकता है वह किस तरह की है। गंगी जमुनी तहजीब हमारा जो है वो पूरा देश और दुनिया देखा है। ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। चलिए संतोष जी, इन दिनों आप भी बयान देख पा रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक के बाद एक राजनीतिक बयानबाजी, सियासी पिच पर एक दूसरे पर बॉल करते नजर, बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और सियासी विषाद भी बिछी हुई है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल की भी अहम भूमिका है। लेकिन सवाल करें, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी ना हो, मर्यादा भी होनी चाहिए भाषा की, जैसे रत्नेश्वर ठाकुर साहब भी बात कर रहे हैं। संतोष, बिल्कुल हमारा ये मानना है कि विपक्ष को सत्ता से सवाल करने का पूरा हक है और देश विपक्ष को इसीलिए खड़ा करता है कि आप अगर सत्ता पक्ष कोई गलत कर रहा है तो उसे आप रोकिए, आप उससे सवाल कीजिए। लेकिन विपक्ष की भूमिका इतना ही नहीं है कि वो केवल सवाल करे। विपक्ष को अगर सत्ता का पक्ष के या हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो उस पर हमें समर्थन भी करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने 3 सवाल पूछे विदेश नीति पे अभी, तो हम राहुल गांधी जी से इतना समर्थन के लिए पूछना चाहते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब तो आपने समर्थन क्यों नहीं दिया? जब यूएन में भारत की आवाज बुलंद हुई तो आपने भारत के विदेश मंत्री को, भारत के सत्ता को आपने क्यों नहीं समर्थन किया? आज जब भारत की विदेश मंत्री की जब बाहर जो है वाहवाही होती है तो आप उनसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल हो रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं और उन सवालों में ये बात हो रही है कि आप पाकिस्तान को लेकर सवाल कर लीजिए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। इसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। राजीव जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? राजीव जी आवाज मिल पा रही है? चलिए मंडल साहब 3 सवाल। जी सर। जी मंडल साहब 3 सवाल और 3 सवाल पे पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, रत्नेश बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा कि देश पहले है और देश के साथ पूरा देश की जनता खड़ी है। और संतोष जी भी ठीक बोला कि विपक्ष के नेता को अधिकार है कि सवाल पूछे, लेकिन जो अच्छा काम करे उस पर समर्थन भी देना चाहिए। तो हम लोग नेशनल लेवल पे तो अधिकारी नहीं है कि कुछ भी बात को कहें, लेकिन एज ए जनता, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं कि जब विपक्ष का नेता पूरे एक मत से भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है, तो जो इनको कार्रवाई करना चाहिए था वो कार्रवाई भी कर रहे थे, लेकिन बीच में रोके। वो किसके कहने पर रुके? भारत नहीं शक्तिशाली देश है, अपना अधिकार है उनको अपना कानून कार्रवाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। लेकिन कोई तीसरा देश, मेरे ख्याल से जितने भी चारों लोग हैं, मैं 5 हूं, मेरे ख्याल से पहला ये समय है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है कि सीज़ फायर कीजिए। तो हमारे लिए, देश के लिए भी शर्म की बात है कि हम पाकिस्तान से लड़े, पाकिस्तान मेरे से लड़े। दूसरी बात, जी बोल, 1 मिनट में बता देना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि विपक्ष के नेता ने एक स्वर में बोला कि पूरा विपक्ष एक साथ है,
पूरा विपक्ष आपके साथ है, आपको जो करना है कीजिए। इस बात में आप सहमत है कि नहीं? मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं उसमें एक बात बताऊंगा। मैं एक शब्द कह दूं फिर आप बोलिएगा। मैं सुनता हूं, मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं सुनता हूं कि कहते क्या है रत्नेश बाबू, संतोष बाबू। दूसरी बात कि मैंने पहले भी कहा है कि देश में एक प्रधानमंत्री वो सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका उतना ही अधिकार जितना आपका अधिकार पार्टी के लोग। मैं इस चैनल लेकिन मैं अपने तरफ से ये जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह देश में बिहार का एक कोना है, एक मणिपुर का भी कोना है, वो भी देश के अंदर है। इतने घटनाएं हो गई, आपको भी मालूम है, पूरा देश को, पूरा विदेश को मालूम है। क्या प्रधानमंत्री बंगाल नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने का हक नहीं है, वो अपना उचित नहीं समझे। चलिए, मुर्शिदाबाद नहीं दिख रहा है आपको? चलिए आज बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश में इसमें कहे बीजेपी ने क्या कार्रवाई किया भाई, उनके हरियाणा के सांसद ने कहा है क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मंडल साहब, ये आप ये भी देखिए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और किस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश भी जारी किए। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई चीज छिपी नहीं रहती है। चलिए झा साहब, कुछ आप जवाब दे रहे थे। बोलिए आप बोलिए। मैं जवाब दे रहा था कि सुबोध भाई साहब का कहना सही है कि भारत जब इतनी शक्ति से लड़ाई लड़ रही थी, सबसे पहली बात कि हमने जो हमला किया था पहलगाम हमले के बाद, भारत ने जो कार्रवाई किया था वो पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं किया था। भारत की सेना ने आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया था। हमने आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश से समर्थन मांगा था। हमने उड़ी हमले में भी पूरे देश से समर्थन मांगा था। लेकिन दुख की बात है कि जो राहुल जी, अच्छी बात है, वो नेता है, सर्वमान्य नेता है, जनप्रिय नेता है, लेकिन राहुल जी ने उड़ी हमले के समय में भी सबूत मांगा था। अभी पहलगांव में इतनी उत्कृष्ट घटना हुई, हमारी बहनों सिंदूर उजाड़ा गया, उनकी पैंटें उतरवाई गई और कहा गया कि जाके मोदी को बता देना, जिसके ठीक एक दिन बाद 22 घंटे के भीतर भारत की सेना ने, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार है तो सेना है, भारत सरकार के सह पर भारत सरकार ने सेना को छूट दे दिया कि आपको मैं खुली छूट देता हूं, आप टाइम तय करिए, दिन तय करिए, और 22 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने उड़ा दिया। देश एकजुट हुई, अच्छी बात है, देश एकजुट हुई। राहुल गांधी ने भी कहा प्रधानमंत्री से कि हम सभी एकजुट हैं इस मसले पर, आप लड़िए। तो वो आतंकवाद के विरुद्ध हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, जबकि 1947 से कांग्रेस का तो भाई साहब इतिहास रहा है कि भाजपा शासित सरकार के विरुद्ध में वो कब देश विरोधी बात में शामिल हो जाती है, यह तो आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी, वो उड़ी हमला हो, पहलगाम का हमला हो, अभी पाकिस्तान के ऊपर, जब ठीक है, आपका एक प्रश्न था कि भारत ने सरेंडर क्यों किया। भारत ने सरेंडर नहीं किया। जिस प्रकार आपने यूक्रेन और रूस के युद्ध में आपने इंटरफेयर किया था, आपकी बात मानी गई थी, आपके तिरंगे झंडे को लगाकर पाकिस्तान के लोग भी यूक्रेन से निकले थे, उसी तरह जो ताकतवर, चलिए, तो मुझे लगता है कि उनकी एक कर्तव्य होती है कि डीजीएमओ अगर फोन करे, चलो भाई वो बात आ गई, डीजीएमओ की अपनी बात आ गई। राजीव भाई, डीजीएमओ की बात, जब हम आप लड़ाई कर रहे हैं एक थाने में, अगर कोई चोर चोरी करके जाएगा, जिम्मेवारी किसकी है? आपको मालूम है कितना समय भी हो चला है। मैं आप दोनों को रत्नेश्वर जी को दूंगा समय, में कितने की बात रखेंगे रत्नेश्वर जी। मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैंने आपकी बात को सुना है, मैंने आपकी बात को सुना है झा जी। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक किए थे तो उस समय भी आपकी प्रशंसा हुई थी और लोगों ने आपको वाहवाही दिया था कि हमारी सेना को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जब हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी, हमारे आतंकवाद के रीढ़ को तोड़ रही थी हमारी सेना, तो उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को क्या हो गया कि हम 3 दिन में अपनी सारी कार्रवाई को बंद कर दिया। पूरा देश इस बार ये कार्रवाई को बंद नहीं किया, स्थगित किया, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु स्थगित भारत की जनता जानना बताना चाहिए। लोगों को भरोसा जगाना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गांधी जी जानना चाह रहे हैं। गांधी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्थगित समय नहीं है,
भारत की जनता जानना चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए किस कारण क्षमा करेंगे। हमारे लोग भारत की जनता इसका तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। हम बताना चाहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ समय के लिए इसे एक डिप्लोमेटिक तौर पे इसको रोका गया है ताकि हम अपनी सजगता को बना सके और आगे और अच्छे से कार्रवाई करें। देश की जनता जानना चाहती है तो प्रधानमंत्री चलिए, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आपत्तिजनक बयान को लेकर जो एक स्थिति बनी हुई उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ में तमाम प्रोफेसर मौजूद है, बीजेपी से रत्नेश्वर जी, सुबोध कुमार मंडल जी कांग्रेस से, और साथ ही हमारे ब्यूरो संतोष जी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई।